नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल चुनाव उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इंदौर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के चुनाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में कर्मचारी कल्याण पैनल के द्वारा कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल इंदौर में चुनाव तो पहले भी होते आए हैं, लेकिन इस बार युवा वर्ग ज्यादा आगे आ रहा है। कर्मचारी कल्याण पैनल के संरक्षक प्रदीप द्विवेदी ने बताया कि हमारे कल्याण पैनल के द्वारा सामान्य वर्ग के 6 उम्मीदवार हैं, महिला वर्ग में 2 उम्मीदवार हैं और सभी पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अपने काम के प्रति ईमानदार। महिला वर्ग में जो हमारी माता बहनों को परेशानियां आती हैं, उनको हमेशा हमारी महिला उम्मीदवार मिलजुल कर सुलझाती हैं। प्रदीप द्विवेदी जी ने बताया कि अभी तक विद्युत मंडल पर अपना हक जमा कर बैठे हैं। वही लोग पहले कहते थे कि रिटायरमेंट होने के बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, युवाओं को आगे आने का मौका देना चाहिए, और आज वो अपने पैनल बनाकर रिटायरमेंट के बाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में प्रदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा। सह संपादक प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। सत्य की लड़ाई है और जो पहले कब्जावादी लोग थे, मतलब जो पीढ़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते, उनकी सोच के विरुद्ध हमारी जो कर्मचारी कल्याण पैनल है, इसकी विचारधारा है सभी को साथ में लेना है। और जैसा नाम के अनुरूप है, सभी कर्मचारियों का, हर वर्ग के कर्मचारियों का हम लोग जो है कल्याण, विकास और सबको साथ में रखना चाहते हैं। तो उसी विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरा विश्वास है हम लोगों को कि हम लोग जीत के जो है इस पीढ़ी को सुरक्षित हाथों में पहुँचाएंगे। और जो जिम्मेदारी हमको देंगे, हमारे सभी सदस्य अपने भारी बहुमत से जिताएंगे, तो उनकी जो है पूरा हम इस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आप जैसे कि एक महिला हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिला वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, महिलाओं का भी मिलेगा, पुरुषों का भी मिलेगा, सभी साथियों का मिलेगा। हम हमारी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें पूरा यकीन है इस मतलब विचारधारा से जो भी जुड़ेगा वो जरूर वोट करेगा। आपको लगता है कि युवाओं को आगे आना चाहिए अब? बिल्कुल लगता है, और वो युवा जो आगे आएंगे बिना मतलब जो है बुजुर्गों के आशीर्वाद से नहीं आ सकते। तो इसलिए सभी का जो है हमारे पैनल में बुजुर्ग है, मतलब जो है 4 बुजुर्ग है हमारे, तो उनके मार्गदर्शन में हम लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे उनके ही पद चिन्हों पर हम लोग चलेंगे। आपका नाम? शालिनी वास्तविक, मैं महिला उम्मीदवार के रूप में कर्मचारी कल्याण पैनल से खड़ी हुई हूँ इस आजाद पीढ़ी चुनाव में। आप सभी से अपील करती हूँ कि सही विचारधारा को समर्थन दें और भारी बहुमत से हमारी पैनल को विजयी बनाएं। के मेन मुद्दे ये हैं कि हमारी जो संस्था है वो हमारे कर्मचारियों के, बिजली सदस्यों के, परिवारीजनों के पैसे से निर्मित है और उसमें सदस्यों का पैसा लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई का जो है उचित संरक्षण हो और उस पैसे से हमारे बिजली सदस्यों को उचित तरीके से उनकी आर्थिक जो है उससे ताकतवर बनाया जाए। और हमारे संस्था में अभी कई तरीके से गलत काम हो रहे हैं और संज्ञान में आया है कि हमारे बहुत सारे जो संस्था के साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं, उनको जो है ऋण दे करके उनको इतना दबा दिया गया है कि वो कहीं न कहीं सर उठाने की स्थिति में नहीं। सहकारिता का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उन्हें ऋण देकर बोझ तले लाद दिया जाए, बल्कि सहकारिता का उद्देश्य ही होता है कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए उनके ऊपर जो ऋण है उससे मुक्त करने की दिशा में भी कार्य करना। इसमें 4 पैनल जो है चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन से पैनल हैं? इसमें 4 पैनलें हैं, एक विकास पैनल है और एक जय विकास पैनल है। ये दोनों ही पैनल पूर्व में जो है एक ही पैनल विकास पैनल के नाम से जानी जाती थी, परंतु बीच में उनमें आपसी लड़ाई, आप समझ सकते हैं कि उसमें बीच में क्या कारण हो सकते हैं। आपसी लड़ाई में 2 पैनल बनी, एक विकास और एक जय विकास। यही विकास पैनल थी जिसने जो है 2012 से मतलब रिटायरमेंट हटाओ पीढ़ी बचाओ का नारा दिया था और आज उन्होंने अपने ही सिद्धांतों को भुला करके रिटायर होने के बावजूद जो है स्वयं चुनाव के मैदान में है। यह जो है काफ़ी दुखमय है और सिद्धांत विहीन राजनीति का परिचायक है। कहीं ना कहीं ये आपको लगता है कि विकास पैनल जो युवाओं से उनका रोजगार, उनका हक छीन रहा है? बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट है कि नौजवानों के रास्ते में ये सभी जो है तथाकथित लोग जो है उन बाधक बनने का कार्य कर रहे हैं। और कर्मचारी कल्याण पैनल की ये विशेषता है कि इसमें बुजुर्ग जनों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद तथा नौजवानों का जोश और जुनून और उनकी भावना समाहित है। और हम लोगों ने अभी हाल ही में पूर्व में जब चुनाव हुए थे तकनीकी कर्मचारी सहकारी साख संस्था में, उसमें कर्मचारी कल्याण पैनल की तरफ से जन भावनाओं का आशीर्वाद मिला मुझे और मैं वहाँ संचालक के तौर पर ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। हमारे कर्मचारी कल्याण पैनल में अनुभव पूर्ण लोग हैं और
एक संचालक जो है उस पैनल के भी हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है, जिनको ये कहकर उस विकास और जय विकास पैनलों ने बाहर कर दिया कि आप रिटायर हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक रिटायर साथी को जो है उन्होंने बाहर कर दिया और स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। ये काफ़ी दुखमय है और हमारे संस्था में बहुत सारी दिक्कतें भी हैं जिनको हम सभी को दूर करना है। हमने तकनीकी कर्मचारी सहकारी साख संस्था में ऑनलाइन डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया है। हम चाहते हैं कि हमारी ये संस्था भी पारदर्शी हो। अभी जल्द ही हम इसके प्रमाण के रूप में अपने संस्था के सदस्यों को जो है ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से घर बैठे सारी सुविधाएं और सारी जानकारियां उनको मुहैया करवाने का काम करने जा रहे हैं। साथ ही अभी जो है कुछ साथियों द्वारा कर्मचारी कल्याण पैनल पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग जो है बाहर के संस्था सदस्यों के विरोधी हैं, जबकि हम लोगों ने उसमें इतनी मेहनत की है जो प्रमाण के रूप में सामने है। और आज हमारी संस्था को पूरी प्रादेशिक संस्था के रूप में घोषित किया गया। ये कर्मचारी कल्याण पैनल के साथियों की मेहनत की बदौलत ही हुआ है। इसलिए उनका यह कहना सरासर गलत है कि हम लोग बाहरी सदस्यों के विरोधी हैं और हम कर्मचारी कल्याण पैनल उनके इस आरोप का खंडन करता है और उनसे अपील करता है कि वो एक प्रगतिवादी सोच के साथ अपने 10 साल के किए गए कामों को जनता के बीच में रखें और जनता से आशीर्वाद मांगें। यदि उनका आशीर्वाद मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अनर्गल प्रलाप करने से कुछ नहीं होगा। जनता मन बना चुकी है और कर्मचारी कल्याण पैनल के कार्यों को देखते हुए वो कर्मचारी कल्याण पैनल के नौजवान साथियों और पूरी पैनल के बुजुर्ग साथियों जिनका मार्गदर्शन